स्वागत है आपका इंदौरी कार्ड पाठशाला में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। बेटा जहां पे रिलेटेड चल रहा है हमारा चैप्टर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करवा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा बेटा सबसे पहले उनसे मेरी गुजारिश है तो पहले वो क्या करें, फर्स्ट पार्ट देखें इसका, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है बेटा 8.1। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पे बन रहा है बेटा, बी पे बन रहा है। और बच्चे एबी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपको डिटरमाइन करना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, दूसरे पार्ट में साइन से निकालना है, कॉस से निकालना है। तो बेटा हमने बोला एक ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे। तो बेटा बना लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी। बेटा ये बना लिया। राइट एंगल का क्या मतलब होता है बच्चे कि 90 डिग्री कहां पे, बी पे। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री कहां पे, बी पे। अब बेटा इसका नाम ए रख दो और इसका नाम सी रख दो, या इसका ए रख दो इसका सी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा एबी कितना गिवन है, एबी कितना गिवन है बेटा 24, और बच्चे बीसी कितना गिवन है 7। बच्चे एबी गिवन है 24 और बीसी कितना गिवन है 7। तो बेटा हमने बोला हमें कितनी साइड पता है बच्चे, 2 साइड पता है, तीसरी साइड पता नहीं। तो बेटा तीसरी साइड पता करने के लिए हमने बोला जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे सबसे पावरफुल जो टूल से बेटा वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम ध्यान से सुना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अब बेटा बात करें हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के ठीक सामने वाली एसी। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, आपको सिखाया था बच्चे हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं, अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 के ठीक सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एबी का स्क्वायर प्लस बेटा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे, एसी का स्क्वायर। तो बेटा एक चीज आपको हमेशा समझना, जब भी 2 साइड दे रखी हो तीसरी साइड निकाल लो, जब भी 2 साइड दे रखी हो बच्चे तीसरी साइड निकाल लो, हमेशा क्या एप्लीकेबल होगा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कुल मिला के बेटा ये कि जो 90 के सामने ठीक साइड है उस साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा एबी कितना है 24, तो बच्चे 24 का स्क्वायर। बच्चे बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा बेटा एसी स्क्वायर। बेटा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे एसी स्क्वायर। बेटा दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 625 इक्वल टू बच्चे कितना आ गया एसी स्क्वायर। बेटा एसी निकालोगे कितना लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया तो बच्चे कितना आ गया 625। अब बेटा ये किसका रूट होता है, स्क्वायर कितना होता है 25 का, तो बेटा एसी कितना निकल गया है 25। तो बेटा हमें तीसरी साइड पता चल गई कि हाइपोटेन्यूज कितनी बच्ची 25 है। हाइपोटेन्यूज कितना पता चल गया बच्ची 25। अब बेटा हमको जो निकालना है साइन ए और कॉस ए, क्या निकालना है साइन ए कॉस ए। अब बेटा मैंने एक क्यों निकाला जाएगा, ध्यान समझना, आपको सिखाया गया बच्चे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेटा परपेंडिकुलर वो होता है कि किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, उस एंगल के ठीक सामने। तो बेटा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, साइन की। तो बेटा साइन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से समझना बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा 90 के ठीक सामने। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चे 90 के ठीक सामने। तो 90 के ठीक सामने क्या है एसी। तो बेटा हाइपोटेन्यूज को पता चल गया कितना है एसी। अब बेटा परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है बेटा, एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा किस एंगल की बात कर रहे हैं, ए की। तो ए के ठीक सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेटा ए के ठीक सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए के ठीक सामने बच्चे परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा बीसी। तो बेटा हमने जो किया अगर बात करें बेटा तो बीसी कितना दे रखा है बेटा, बीसी कितना दे रखा है
7 और बेटा AC कितना ले रहा है 25 जो कि निकल गया है साइन। अब क्या निकालना है बच्चे कोसिन। वो क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब वापस चलाता रहूंगा बेटा बेस किस पे डिपेंड करती है एंगल पे। बेटा ए के ठीक सामने क्या होता है ए के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बेटा ये देखो बच्चे 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होती और ए के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बची हुई क्या हो गई बेस। तो बेटा बेस कितनी है ए बी और 90 के ठीक सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज जो तो फिक्स है वो क्या है बेटा AC। बेटा AB कितना गिवन है 24 और AC कितना गिवन है 25। तो बेटा ये साइन निकल चुका है ये कॉस निकल चुका है। दूसरा पार्ट बेटा क्या निकालना है साइन C। तो वो फॉर्मूला सेम चलेगा बेटा साइन C क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं 90 के ठीक सामने। तो 90 के ठीक सामने क्या है बेटा AC। अब परपेंडिकुलर की बात करें बेटा परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है एंगल पे। परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है एंगल पे यानी C के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा C के सामने वाला कौन है अभी से एंगल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है C की। C के ठीक सामने क्या है AB। A क्या बन गया बेटा परपेंडिकुलर और A क्या बन गया बेस। समझ आ रहा है बेटा हमने बोला C की बात कर रहा है किस एंगल की बात कर रहा है C की। अगर कभी ना आए बेटा समझ में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये डिपेंड करते हैं किस एंगल की बात कर रहे हैं। बेटा हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमेशा 90 के ठीक सामने। तो हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं C की। तो C के ठीक सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया क्या है बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। तो परपेंडिकुलर चाहिए था बेटा कितना है AB और बेटा AB कितना है 24 और AC कितना है 25। अब बेटा दूसरा क्या निकालना है cos C क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बोलिए C के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बचा हुआ बेस। तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है 90 के ठीक सामने AC। बेटा BC कितना है 7 और AC कितना है 25। बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब देखेंगे बेटा